हेलो दोस्तों। आज एक कहानी एक हाथी की जिसने 21 लोगों के मौत के घाट उतार चुका था और उसे मारने का फरमान भी जारी हो चुका था, लेकिन उस हाथी ने मौत को भी चकमा दे दिया। आज की कहानी एक हाथी की। चलिए शुरू करते हैं। हर साल कई लोग हाथी का शिकार होते हैं। भारत में 2014 से लेके 2019 के बीच हाथियों के हमले में 2300 लोगों मारे गए हैं। इसी अवधि में 500 हाथी भी मारे गए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 333 हाथियों को बिजली के करंट से और इनमें 100 हाथियों को जहर देकर मारा गया। इंसानों और जानवरों के इस टकराव का नुकसान दोनों को हो रहा है। 98 साल के हाथी का नाम मूर्ति है। वह अकेला 21 लोगों को मार चुका है, इसलिए उसे मौत की सज़ा मिली थी और गोली मारने के आदेश भी जारी हो चुके थे, लेकिन उसने मौत को भी चकमा दे दिया। मूर्ति ने केरल में 11 लोगों को मारा। इसके बाद उसे गोली मारने के आदेश हुए, लेकिन खुशकिस्मती से मूर्ति राज्य की सीमा पार कर तमिलनाडु में आ गया और उसने तमिलनाडु में भी 10 लोगों को मारा। लेकिन सरकार ने तय किया कि इस हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उसे पकड़ा और 1998 में इस कैंप में ले आए। तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तिप्पाकाडी एलिफेंट कैंप को 1927 में स्थापित किया गया था और यह देश में हाथियों का सबसे बड़ा कैंप है। यह हाथियों को लाकर उनका देखभाल किया जाता है। यह देखभाल हाथियों के स्वभाव में बदलाव ला रहा है। मूर्ति को अब यहाँ रहते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गया है और इस दौरान उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। भारत में लगभग 25,000 हाथी रहते हैं। इनमें से 60% आबादी एशिया हाथियों की है, लेकिन हाल के दशकों में तेजी से जंगलों का अतिक्रमण हुआ है। इससे हाथियों और दूसरे जानवरों से उनकी प्राकृतिक बसेरा छीन रहे। जंगलों को साफ करके कहीं खेती हो रही है तो कहीं इंसानी बस्तियां बसाई जा रही हैं। ऐसे में खाने की तलाश में जानवर अक्सर इंसानी बस्तियों की तरफ चले आते हैं। हाथियों की इस समस्या से निपटने के लिए हाथियों को ही काम पर लगाया गया है। महावत हाथियों को इस तरह तैयार कर रहे हैं कि वह जंगली हाथियों का मुकाबला कर सकें और उन्हें गांव से दूर रख सकें। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम की बदौलत कैंप के आसपास के गांवों में स्थिति बेहतर हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं, इंसानों और जानवरों के टकराव को टालना है तो हाथियों के इस प्राकृतिक बसेरों को न सिर्फ संरक्षित करना है, बल्कि उनका विस्तार भी ज़रूरी है। साथ ही जंगलों के अलग अलग हिस्सों को आपस में ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ना होगा ताकि हाथियों को घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। इंसान अगर अपने घरों में सुकून से रहना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन जानवरों को भी जंगल में आराम से रहना दिया जाए। दोस्तों, ये थी एक हाथी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। रोशन टाइम्स। अब इजाज़त दीजिए।